अब चालू है। महादेव मंदिर का यह प्राकृतिक दृश्य जहाँ से हमारे को झरने के रूप में प्रभावित होता हुआ जल है वह स्पष्ट रूप से नज़र आ रहा है। यह स्थान वास्तव में ही बहुत अच्छा पावन पवित्र स्थान है, साधना के लायक स्थान है। शिव जी यहाँ पर अपनी साधना को साकार रूप है वह प्रदान करवाते थे। हजारों भक्त लोग इतनी दूर से सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आकर अपने श्रद्धा की अभिव्यक्ति है वो यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। मैं देख रहा हूँ अभी भी वर्तमान में भी बहुत सारे भक्त लोग मेरे को इस गुफा में आते हुए नज़र आते हैं। पूरी गुफा है वह एक तरह से शेष नाग के आकार की हमारे को नज़र आ रही है। ऐसी गुफाएं बहुत ही मुश्किल और कम ही देखने का अवसर है वह प्राप्त होता है। महादेव गुफा में आज 29 सितंबर 2023 को यमुनोत्री यात्रा परिसंपन्न करने के पश्चात उत्तरकाशी की ओर प्रस्थान करते समय रास्ते के अंदर यह गुफा आती है जहाँ चढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई का अनुभव होता है, पर एक बार जो महादेव जी की गुफा में आ जाता है उसको यूँ लगता है साक्षात रूप से शंकर के दर्शन हैं वह होने प्रारंभ हो जाते हैं। इस गुफा के अंदर चढ़ना आना बहुत ही मुश्किल काम है, पर जब श्रद्धा का भक्ति का जागरण होना प्रारंभ हो जाता है तब 100 वर्ष के वयोवृद्ध व्यक्ति भी हिम्मत करके इस गुफा में पहुंच ही जाते हैं अपने भगवान के प्रति आस्था का अभिव्यक्तिकरण करने के लिए। यहाँ पर आने के बाद इतनी ऊंचाइयों पर पहाड़ों में बहता हुआ झरना है वह अपने आप ही सबको अपनी ओर आकर्षित करना प्रारंभ कर देता है। इतनी ऊंचाई पर गुफा बनाना, पहाड़ का निर्माण के साथ के अंदर यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण करवाना ये भी बहुत बड़ा टेढ़ा काम है, पर जब श्रद्धा का जागरण होता है तब यह टेढ़ा काम है वह भी अपने आप ही सहज और सरल होना प्रारंभ कर देता है। आज इस गुफा में आने के बाद बहुत ही अच्छी आनंद की अनुभूति है वह होनी प्रारंभ हो जाती है। इस गुफा का निर्माण का इतिहास है वह भी हमारे को यहाँ पर अच्छी तरह से नज़र आता है। 20 जनवरी 1999 में दुर्गा माँ यहाँ प्रकट होती है। स्थापना 10 मई 2001 को प्रकटेश्वर पंचानन महादेव के रूप के अंदर शिव गुफा नगर महर गांव देश विदेश से यात्रियों का यहाँ पर आना है वह हमेशा लगा हुआ ही रहता है। कितना ऊंचा पहाड़ है, चिनार के बहुत बड़े बड़े झाड़ हैं वो हमारे यहाँ को प्राकृतिक दृष्टि से नज़र आ रही हैं। 100 बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ, ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ चढ़कर भक्त लोग किस तरह से आस्था के साथ यहाँ पहुँच जाती हैं यह वास्तव में ही श्रद्धा का एक अद्भुत नमूना है। इधर आओ यार, इधर आओ, उधर जाओ तुम। सुबह का मौसम
बहुत ही मन भावन होता है। जब से हमने 4 धाम की यात्रा प्रारंभ की है तब से मौसम बहुत ही ज़्यादा अनुकूल है, वह नज़र आ रहा है। अभी हम 4 धाम की यात्रा के अंतर्गत बाराकोट प्रकाश होटल के अंदर ठहरे हुए हैं। होटल के ठीक पीछे यमुना नदी है, वह कल कल की धारा के साथ बहती हुई नज़र आ रही है। पास में चिनार के बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, वो भी लगे हुए हैं। सामने पर्वतमाला है जो प्रातः काल के सूर्योदय के सौंदर्य को और ज़्यादा निखारती हुई नज़र आ रही है। छोटे छोटे पहाड़ों में बसे हुए गांव हैं, वो हमारे को एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। व्यक्ति चाहे पुरुषार्थ करे तो अपने जीवन में सब कुछ हासिल करने में सफलता प्राप्त कर सकता है। मेहनत है वह आखिर में रंग लाकर ही रहती है। अब हम यहाँ से यात्रा गंगोत्री प्रारंभ कर रही हैं। यमुनोत्री की यात्रा, यमुना जी की यात्रा कल हमने बहुत ही उत्साह व आनंदमय वातावरण में सानंद संपन्न की। अब हम उत्तर काशी की ओर अपने चरणों को गतिशील बनाना प्रारंभ कर रही हैं। हमारी यात्रा हमारे जीवन में साधना की दृष्टि से और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण आयाम है प्रस्तुत करने वाली बनती जा रही है। ये यात्रा साधना की दृष्टि से भी आगे जाकर हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोगी है, वह साबित होने वाली है। ऐसा विश्वास अपने आप ही मन में जागृत होना प्रारंभ हो जाता है। विश्वास ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी होती है। हम अपने जीवन में यात्राएं करते रहे, अनुभव ग्रहण करते रहे, सफलताएं प्राप्त करते रहे, साधना के उद्देश्य को और ज़्यादा सार्थक बनाते जाएं। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः।